बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पार्टी में बगावत तेज हो गई है। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वाले रुस्तम सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया। दरअसल रुस्तम सिंह मुरैना से टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी को अलविदा कहके बसपा का दामन थाम लिया। वहीं अपने टिकट कटने पर उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताई और बीजेपी के दिग्गजों को आड़े हाथ लिया। कहाँ चूक रह गई या फिर बीजेपी? नहीं, मैं तो किसी की चूक नहीं मानता। ये क्या होता है, हमारे मन में एक जुनून है मुरैना का विकास करना, मुरैना का हर तरह से विकास हो जाए, ये मेरे मन में जुनून है। पिछले 5 से कुछ साल से हुआ नहीं और हम नहीं आएंगे पब्लिक में। पब्लिक पूरी हमको चाहती थी, इनने पब्लिक की भावना को इग्नोर कर दिया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जनता चाहती थी कि कोई काम करे। आपने 5 साल देख लिया, नगर निगम आप जानते हो, सब जानते हो, तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे इस मुरैना की जनता की खातिर, मुरैना के विकास की खातिर ये निर्णय लेना पड़ा है। बाकी क्यों हुआ, कैसे हुआ, पार्टी की अपने सिस्टम में चलते रहते हैं। सबसे बेहतर उनके पास इस विधानसभा का कैंडिडेट था, उसको टिकट दे दिया हमने, उनकी नज़र में ऐसे ही है। वहीं बसपा ने मुरैना से रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को टिकट दिया है। मीडिया कर्मियों ने जब राकेश सिंह से पूछा कि उनका बीजेपी से टिकट क्यों कटा, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। बीजेपी ने आपको नहीं चुना और बीएसपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने मुझे क्यों नहीं चुना, इसका जवाब तो बीजेपी देगी। पर मुझे ये पता है कि मुरैना की जनता मुझे चुनना चाहती है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। तो क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में? हमारे हमेशा 2 ही मुद्दे रहे हैं। राजनीति हमारा कोई मकसद नहीं है, हम राजनीति के लिए हमारा व्यक्तिगत कोई एजेंडा भी नहीं है। हम राजनीति केवल और केवल शुद्ध रूप से समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये माध्यम है समाज सेवा करने का। और 2 एजेंडों में पहला एजेंडा हमारा है विकास का मुद्दा, और दूसरा है कि हमारे इलाके में सुख शांति खुशहाली बनी रहे, सबके पास काम हो, युवाओं को रोज़गार मिले, जिसके लिए हमने 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए, लेकिन हम वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं डलवा पाए। आगे कोशिश करेंगे कि युवाओं के रोज़गार की व्यवस्था हो, और शहर में ग्रामीण क्षेत्र में जितने विकास के काम किए हैं वो सब आप लोगों की जानकारी में है। आगे भी जो हमने एक बड़ी लिस्ट बना रखी है कि हमें मुरैना में आगे क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो पूरी करनी है। और अब हम बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत पे और इस क्षेत्र के वोटर और जनता की ताकत पे एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे और उन सभी अधूरे कामों को पूरा कराएंगे। दरअसल टिकट के बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत देखी जा रही है। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पार्टियों ने जिन्हें अपना उम्मीदवार चुना है उनको लेकर कार्यकर्ताओं में विरोध देखा जा रहा है। फिलहाल इतने विरोध के बाद भी क्या पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम बदलेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार की रिपोर्ट, MP तक।